ये 7 चीजें खाने की वजह से इंडिया की 9 से 32% पॉपुलेशन फैटी लिवर डिजीज को फेस कर रही है। अगर आपको गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज हो रहे हैं तो उनका मेन कारण आपके लिवर से जुड़ा हुआ है। आपका लिवर आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया था, न कि ऐसे फूड्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो आपके लिवर को बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चलिए देखते हैं 7 फूड्स जो आपके लिवर के लिए जहर हैं। पहला है फास्ट फूड। अब चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो या फिर बर्गर, ये सभी हाईली सैचुरेटेड फैट सोर्सेज होते हैं जिन्हें डाइजेस्ट करना आपके लिवर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इससे न केवल आपकी बॉडी में फैटनेस बढ़ेगी पर आपके लिवर को ये स्कार भी करेंगे। इस स्कारिंग को सिरोसिस कहते हैं, जिसमें हेल्दी लिवर सेल्स को स्कार इश्यूज रिप्लेस कर देते हैं। आपको नौशिया, वॉमिटिंग, बहुत जल्दी कमजोरी फील करना, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अदर देन दैट आपको हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब बात करते हैं हमारे दूसरी टॉपिक की, जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। अब आपने चिप्स, कुकीज, केक्स एंड इंस्टेंट नूडल्स जैसी चीजें तो खाई ही होंगी, जिन्हें या तो आप ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव में 5 मिनट रखने के बाद वो रेडी हो जाती हैं। इन चीजों को लंबे समय तक शेल्फ में सस्टेन करने के लिए कंपनीज इनमें एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट, शुगर एंड फैट डालती है। इससे ना तो केवल इनका टेस्ट और अपीयरेंस अच्छा होता है, बल्कि ये बनने के बाद महीनों तक चल सकते हैं। अब जब आप ऐसी चीजें खाते हैं तो आपके लिवर में फैट बिल्डअप हो जाता है, जिससे आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो सकता है। अगर सही समय पर आपको पता नहीं चला तो ये इवेंचुअली लिवर कैंसर डेवलप कर देता है। और आज तो अराउंड 34,000 डेथ्स एनुअली सिर्फ इसी लिवर कैंसर से हो रही हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले आप जो भी सामान खरीदें, जो भी सामान उठाएं, उनके इंग्रेडिएंट्स देख लें कि क्या उसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, क्योंकि इससे ओबेसिटी एंड लिवर डिजीज सबसे ज्यादा होता है। हमारा तीसरा फूड है शुगरी ड्रिंक्स। गर्मी के मौसम में जब ठंडा सोडा ही राहत देता है, तब हम ये नहीं देखते कि हमने कितनी क्वांटिटीज एक ही सीटिंग में कंज्यूम कर ली हैं। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना सोडा कहीं पर रखकर भूल गए हों? आपने जब उसे वापस आकर पिया होगा तो आपको सिर्फ वो एक एक्स्ट्रा स्वीट ड्रिंक ही बस फील हुआ होगा। एंड एज पर स्टडीज, जितना ज्यादा आप ऐसी ड्रिंक्स कंज्यूम करेंगे, उतना ही आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा। फिर वो फ्रूट जूस या एनर्जी ड्रिंक के नाम पे ही क्यों ना हो, आप इन्हें स्किप करने का ट्राई करें। अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको टाइप 2 डायबिटीज या फिर लिवर फेलियर भी हो सकता है। हमारा चौथा फूड है प्रोसेस्ड मीट। मीट लवर्स के लिए थोड़ी दुख भरी बात हो सकती है, पर प्रोसेस्ड मीट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट होता है। स्पेशली रेड मीट में सोडियम का कंटेंट बहुत ही ज्यादा होता है, और क्योंकि इन्हें कंपनीज प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि सोडियम नाइट्रेट के साथ रखती है, ये हमारे लिवर को बहुत बुरी तरीके से खराब कर सकते हैं। तो चाहे वो सॉसेज, हॉट डॉग या फिर बेकन हो, इनके ज्यादा कंजम्पशन से आपकी बॉडी में कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। इनफैक्ट प्रोसेस्ड मीट की वजह से काफी लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा भी बना रहता है। इसके अलावा सिंस इसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है, आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। अब हमारा पांचवा फूड है व्हाइट ब्रेड, राइस एंड पास्ता। अब क्योंकि इन चीजों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। आसान शब्दों में कहें तो इनको खाने के बाद आपकी बॉडी में ब्लड शुगर का बहुत तेजी से स्पाइक होता है। इसकी वजह से आपके पैनक्रियाज बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करते हैं टू डाइजेस्ट एवरीथिंग, एंड दिस लीड्स टू नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो आप ट्राई करें कि खाने में ब्राउन राइस एंड होल ग्रेन पास्ता का ही यूज करें, जिसमें आपका लिवर ओवरऑल अच्छा फंक्शन करेगा। नेक्स्ट फूड है मिल्क प्रोडक्ट्स रिच इन फैट। अब हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स
जैसे कि चीज, स्पेशली स्विस क्रीम एंड चेडार में सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, या फिर फुल फैट योगर्ट, पुडिंग्स एंड क्लॉटेड क्रीम ही ले लीजिए। इन सब से ही आपका ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो सकता है, जिनसे आपके लिवर में फैट बिल्डअप होता है। एंड इनफैक्ट जो सैचुरेटेड फैट इनमें पाया जाता है वो बहुत ही जल्दी आपके लिवर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बढ़ा देता है। आसान शब्दों में कहें तो इनसे आपके लिवर में फ्री रेडिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से आपके लिवर में सेल्यूलर डैमेज भी हो सकता है। इसके अलावा इफ पॉसिबल आप ऐसे योगर्ट को कंज्यूम कर सकते हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो आपकी गट हेल्थ को ठीक करने में आपकी हेल्प कर सकता है। हमारा अगला फूड है अल्कोहल। हर 5 में से 1 इंसान को आज इंडिया में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है। एक मैन के लिए 14 ड्रिंक्स हर वीक या फिर 4 ड्रिंक से ज्यादा एक सिटिंग में अल्कोहल कंज्यूम करना लिवर डिजीज कॉज करता है। ये न तो सिर्फ आपके लिवर में स्कारिंग या फिर सिरोसिस का खतरा बढ़ाता है, बल्कि ये आपके लिवर को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने से भी ब्लॉक कर देता है। एंड सिंस सिरोसिस एक लेवल के बाद इरिवर्सिबल डैमेज बन जाता है, तो इवन इफ आप अगर छोड़ भी देंगे तो भी ये आपके लिवर में लाइफ टाइम इश्यूज कॉज कर देगा। तो आप इन सब फूड से बचिए। और अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका भी लिवर खराब हो रहा है या नहीं। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, स्क्रीन पर क्लिक करें और देखें।